मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं लगन कुंडली के वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। आमतौर पर मैं वास्तविक कुंडली में विश्लेषण करता हूं। जो आप लोगों के प्रश्न आए हुए होते हैं उन्हीं पर अपने विचार व्यक्त करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। और दर्शकों, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार आपके साथ वास्तविक कुंडली बना करके आपके साथ जुड़ता रहूं। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जातक ने प्रश्न किया है कि क्या गुरुजी, मैं क्या उपाय करूं जो मेरा व्यापार व्यवसाय चले, मुझे उसमें समृद्धि मिले, मुझे इसमें प्रतिष्ठा मिले। तो दर्शकों, आज आर्थिक युग है और व्यापार व्यवसाय में अर्थ की, धन की अति आवश्यकता होती है। आप ये लगन कुंडली के 12 भाव है, यहां पर जो राशि लिखी है वो लगन का भाव है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप व्यापार या व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं, वो आप ध्यान में रखिए, उसी को देख करके आप व्यवसाय कीजिए। सबसे पहली बात, बुध ग्रह व्यापार का कारक ग्रह है। बुध की स्थिति देखना अनिवार्य है। दूसरा, द्वितीय भाव धन का भाव बोला जाता है। द्वितीय यानी धन के स्वामी की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। और धन का कारक गुरु है। कुंडली से किसी की भी कुंडली हो, धन का कारक गुरु है। गुरु की भी स्थिति देखना अनिवार्य है। और व्यापार के लिए सप्तम भाव, हम हमेशा तोते की तरह सप्तम भाव को सिर्फ जीवन साथी के लिए ही मान लेते हैं, लेकिन व्यापार का भाव भी है। और दसम भाव प्रतिष्ठा है। दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है। भाव के सिद्धांत के मुताबिक कोई भी व्यवसाय या नौकरी हो, उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दोनों भाव बलवान होना आवश्यक है। उसी हिसाब से उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। दसम भाव और दसम से दसम सप्तम भाव। तो इन बातों पर हम विचार करके आपके सम्मुख बात करेंगे आपकी कुंडली क्या कहती है। उसके साथ ही गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु ग्रह धन के कारक हैं, उसकी द्वितीय भाव पर दृष्टि अगर है आपकी कुंडली में तो वह क्या प्रभाव देगी। गुरु की 3 ही दृष्टि है। जहां पर गुरु स्थित है उससे पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। मान लो गुरु आपका 6ठे भाव में है तो नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। मान लिया गुरु आपका अष्टम भाव में है तो सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। गुरु दसम भाव में है तो पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखता है। लगन कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, गुरु की ये 3 दृष्टियां हैं। और कौन से भाव में बैठ करके क्या दृष्टि देता है वो भी हम इसके साथ ही विचार करेंगे। तो धन का कारक है और द्वितीय भाव धन से संबंधित है। कुटुंब का हम हमेशा बताते रहते हैं, भाई खान पीन का है, ये है, लेकिन जहां बात आ जाती है धन की तो धन का भाव द्वितीय भाव है। क्या स्थिति है दर्शकों, व्यापार व्यवसाय में सफलता के लिए क्या करूं, द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव क्या है। जातक का जन्म 24 अक्टूबर 1974 शुक्ल पक्ष 9 श्रावण 3 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ। 26 डिग्री है कन्या लगन की। और द्वितीय भाव में मंगल 3 डिग्री लेकर के, शुक्र 3 डिग्री 15 मिनट लेकर के, और सूर्य 6 डिग्री 42 मिनट लेकर के, और बुध 10 डिग्री 11 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में 1 2 3 4 ग्रह है। शुक्र भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है। जो मैंने पहले बताया, अब बुध व्यापार का कारक है तो बुध तो अस्त हो गया, 10 डिग्री पर है, और सूर्य की 6 डिग्री सिर्फ 4 ही डिग्री का है। 0 वाट का जो लाइट होती है उसी तरह से प्रभाव देगा। अगर 100 वाट के सामने 0 वाट का लगा दे तो क्या प्रभाव देगा, तो आप देख सकते हैं। मंगल ऊर्जा है, साहस है। मंगल की 3 डिग्री है, 3 डिग्री पर
तो साथ की भी कमी आ जाती है। शुक्र यहां पर तुला राशि में धनेश बनता है, द्वितीय भाव का स्वामी बनता है, 3 डिग्री है, 3 ही डिग्री का अंतर है। ये भी 0 वाट की तरह ही प्रकाश देगा, क्योंकि अस्त ग्रह है, पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में राहु 18 डिग्री लेकर के है, और पंचम भाव में चंद्रमा 16 डिग्री 51 मिनट लेकर के, चंद्रमा शुक्ल पक्ष 9 का है, पक्ष बली है। छठे भाव में गुरु 14 डिग्री लेकर के 39 मिनट लेकर के वक्री है। वहीं पर नवम भाव में 18 डिग्री 44 मिनट लेकर के केतु है, और दसम भाव में 25 डिग्री 20 मिनट लेकर के शनि है। शनि पंचम भाव का स्वामी भी है और छठे भाव का भी स्वामी। यह ग्रहों की स्थिति रही, और शनि की महादशा चल रही है 11/8/2020 से लेकर के 1/9/39 तक रहेगी। इससे पहले गुरु की दशा चल रही थी, उसमें भी जातक परेशान था। जातक का नक्षत्र स्वर्ण नक्षत्र 3 है, जन्म नक्षत्र स्वर्ण नक्षत्र, 22वां नक्षत्र विशाखा पड़ता है, विनाशकारी होता है विनाश, और 22वें नक्षत्र के स्वामी गुरु है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है, गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, और उसका दोष भंग नहीं हुआ। और गुरु सप्तमें से और छठे भाव में है, और सप्तमें जब है व्यापार से संबंधित आ गया और पत्नी से संबंधित आ गया, तो पत्नी रोगनी होगी, छठे भाव में रोगनी होगी, ये समस्या आ गई। केतु यहां पर है और 25 डिग्री यहां पर है, तो बुध है, और बुध लग्नेश और दशमेश है। बुध जहां बुध व्यापार का कारक होने के साथ साथ संबंधित कुंडली में लग्नेश भी है, दसम भाव का स्वामी भी है, अस्त है। तो जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो मुरझाया फूल हो गया, बचा क्या मेरे दर्शकों, और दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, तो कहां से प्रतिष्ठा सम्मान आप ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या किसी ने बोलता है मैंने बहुत उपाय कर लिया, बहुत जप कर लिया, जो करना था तो वो तो किया नहीं, ऐसे ही फालतू पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। शुक्र भाग्येश और द्वितीय भाव का स्वामी है, शुक्र धनेश है, द्वितीयेश है, कुछ भी बोलो, द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी भी अस्त है, भाग्य भी अस्त हो गया, भाग्यहीन हो गया, भाग्य भी साथ नहीं देता। मंगल ऊर्जावान है, मंगल भी अस्त हो गया। ये ग्रहों की स्थिति रही दर्शकों। अब अगर चंद्र लगन कुंडली जाते हैं तो चंद्रमा लगन कुंडली से दसम भाव में सूर्य नीच राशि में पड़ता है। ये तो तीनों चारों बहन भाई सब अस्त हो गए, बुध भी अस्त हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया, मंगल भी अस्त हो गया। और जब दसम भाव में नीच राशि का सूर्य हो तो निर्धनता देता है, दरिद्रता जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। ये मैंने आपको ग्रहों के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं सफलता। तो आप समझ ही गए होंगे, जब लग्नेश अस्त है, दसम भाव का स्वामी अस्त है, बुध व्यापार का कारक अस्त है, तो कहां होगी। और सूर्य दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, पूरे धन को उसको साफ कर देता है, पता नहीं चलता है धन कहां चला जाता है, क्योंकि नीच राशि में है और द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पे। धन को साफ हो गया, धनेश शुक्र अस्त हो गया, मंगल अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया। अब कहां पर प्रतिष्ठा ढूंढे, कहां से व्यवसाय चलेगा? व्यवसाय का कारक अस्त है, धन का कारक गुरु छठे भाव में है, वो अब देखते हैं क्या देता है। धनेश द्वितीय भाव का स्वामी भी अस्त है। आगे अब सप्तम भाव और गुरु के ऊपर बात रह गई है, तो आगे चलते हैं दर्शकों। यहां पर छठे भाव में गुरु है, मैंने यहां पर गुरु आपको 3 जगह दिखाया दसम द्वितीय भाव को देखने के लिए। छठे भाव से भी देखेगा, अष्टम से भी देखेगा, दसम भाव से भी देखेगा। आपकी कुंडली में जहां पर भी देख रहा है आप उसका प्रभाव सुन लो। गुरु जब छठे भाव में होता है, शत्रु द्वारा वो ऐसे काम करता है, उसका शत्रु अब वो दुखी रहता है, उनके शत्रु के कर्मों से दुखी होता है, और प्रत्येक कार्य और रोज उसका जो भी कार्य बनाता है, जो भी सफल बनाता है कि मैं कल ऐसा करूंगा, ये करूंगा, और सब पे पानी फिर जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं, उसके शत्रु उस पर नष्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ भाव से। छठे भाव से अगर जब गुरु द्वितीय भाव को देखता है, आपका भी गुरु ऐसा ही है, तो आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, धन का नाश होगा और शत्रुओं से परेशानी होगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर गुरु अष्टम भाव में आपका है तो अच्छे मार्ग से धन का आमदनी होगा, कि गूढ़ ज्ञान है, बुरा हुआ धन भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पर खराब देगा, अच्छी धन की आमदनी करेगा। पारिवारिक सामाजिक सुख की कमी नहीं होती, क्यों नौ दृष्टि से यहाँ पर भी देखेगा, पारिवारिक सामाजिक की कमी नहीं होती। मित्र संबंधी सभी सहायक होते हैं। ससुराल द्वितीय भाव ससुराल का भाव है भाई,
ये पत्नी का भाव है तो द्वितीय भाव उसकी ससुराल से धन का सहयोग मिलता है। अगर सेवा में हो या व्यवसाय कर रहा है तो उसमें भी सम्मान मिलता है। घर के बाहर उसको महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है और उसको धन की कमी नहीं होती अगर गुरु यहां पर देखा है। लेकिन अगर गुरु यहां पर नीच राशि में है, पाप से प्रभावित है और वक्री है या उच्च राशि में है, वक्री है, तो विपरीत फल मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, धन की हानि होगी, कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा, परेशानी होगी, शुभ परिणाम नहीं मिलते। दसम भाव से वैसे गुरु की तीनों ही दृष्टि दया में बताई गई है, लेकिन जगह का फर्क है। आपका गुरु कहां बैठा हुआ है, तीनों दृष्टि उसकी आनंद में है, धन की वर्षा देने वाला होता है। तो गुरु तो एक सात्विक ग्रह है जो नवग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ है, लेकिन वो ये निर्भर करता है कि आपका गुरु किस स्थान पर बैठा हुआ है। दसम भाव में गुरु हो तो वल्ले के वल्ले हो जाते हैं, कोई समस्या की बात ही नहीं रहती और उसकी वाणी सरस्वती होती है, उसकी वाणी जो कह दिया वो भी हो जाता है, धन के अपार भंडार भरे जाते हैं। लेकिन ऐसी कुंडली में जब यह सूर्य अगर नकारात्मक दे रहा है कि सूर्य ग्रहों का राजा है तो गुरुदेव कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके गुरुदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे ऋषि ज्योतिष में गुरुजी ने ऐसा बताया था, अगर सूर्य यहां पर द्वितीय भाव में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो बाकी किसी ग्रह की नहीं चलेगी। तो यहां पर दर्शकों गुरु छठे भाव में है, छठे भाव में यहां पर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, शत्रुओं से परेशानी हो रही, रोजा नष्ट हो जाते हैं, और सूर्य यहां पर ऑलरेडी नीच राशि में है तो गुरु की चलती नहीं, कुछ नहीं फायदा होता। दसम भाव मैंने आपको बता दिया वृद्धि करता है अगर आपका है। अब बात करते हैं थोड़ा शनि की, क्यों 4 ग्रह तो इस मस्त हो गए। शनि देव क्या बोल रहे हैं कि शनि कन्या लगन के लिए पंचम और छठे भाव का स्वामी है। शास्त्र हमारा कहता है कि शनि अगर दसम भाव में है तो विवाह में विलंब तो कराएगा, लेकिन संतान होने के बाद कुछ भाग होगा। शनि की दसम दृष्टि यहां मैं सीधा ले जाता हूं, सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। पत्नी अनुकूल नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, व्यवहार रोजगार और व्यवसाय में भी यहां पर शनि परेशानी देगा, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव की भी है, तो इसलिए यहां पर परेशानी देगा और संबंधों में हानि होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर हो रही है, खर्चा अधिक कराएगा। शनि खर्चा अधिक कराएगा, व्यवसाय व प्यार में परेशानी देगा और स्त्री से संबंध में परेशानी आएगी, बाकी संबंध में परेशानी आएगी, विवाह में देरी भी होगी। अब बात कर देते हैं राहु की। शनि ने तो यहां पर दे दिया, आपको जो प्रभाव मिलना था सब नेगेटिव मिल गया, शनि का प्रभाव, कुछ मजे वाली बात नहीं बनी। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर आ गई, भले बुरे का कोई विचार नहीं करता। राहु यहां पर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और पत्नी यहां पर बीमार होगी, रोगी होगी। राहु के हिसाब से भाग्य थोड़ा सा साथ देगा, लेकिन केतु उसमें विपरीत देता है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं। राहु की नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, लाभ में रुकावट भी होगी क्योंकि कर्क राशि को देख रहा है और आदमी ऐसा सोचेगा दर्शकों मैं कैसे ना कैसे पैसा कमा लूं, छल से ढंग से तो हथकंडे हटाकर शामदेव दामदेव जितने भी दंड भेद होते हैं उनसे पैसा कमा लूं। लेकिन कमाता है कौन? कमाता है चंद्रमा देख रहा है। चंद्रमा धन तो कमाता है, तो अपनी राशि को देख रहा है, शुक्र पक्ष का चंद्रमा है, लेकिन कमाया हुआ धन यहां पर ये सब खर्च हो जाता है। सूर्य और गुरु की मेहरबानी से सारा खर्च हो जाता है, तो कैसे उसका व्यवसाय चलेगा? धन की स्थिति खराब, धन का कारक बुध की स्थिति खराब, धने द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति खराब। शुक्र स्वयं अपने आप में लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी नहीं चाहती इस तरह, और चंद्रमा लगन से सूर्य यहां पर नीच राशि में आ जाता है। मैंने चंद्र लगन में बताया, तो दरिद्रता का जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे आदमी को धन व्यवसाय में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। दर्शकों सप्तम भाव ऑलरेडी पीड़ित हो गया, व्यवसाय का भाव पीड़ित हो गया। यहां पर भी राहु की सप्तम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि है, ये भी कुछ ना कुछ पाप प्रभाव, पाप करते योग में आ गए। दर्शकों ऐसी कुंडली ना, दर्शकों मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं, अगर जो कोई ये बोलता है कि ये भाग्य बदला जाएगा, ग्रह बदला जाएगा,
ये कुंडली में जो आप लेकर के आए हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आए, उसी हिसाब से ग्रहों की रचना बनी है। 10 को बदला नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आए हैं, उपाय करना फर्ज है और भगवान वचनबद्ध है कि आप उसका उपाय कीजिए तो वो तथास्तु बोलेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। वो आपकी भावना के ऊपर है, आप उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं, कुछ उसमें आपको फायदा मिल सकता है अगर उपाय करने से। अगर ये सोचो कि उपाय करने से आपके ग्रहों को बदल जाए, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। वो तो कर्म भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं स्पष्ट बताता हूं, मेरे वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है, अगर आपने उपाय किया तो भगवान आपका कर्जदार नहीं रहना चाहता, आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी और जीवन आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय क्या कर लेना चाहिए? पहले तो बोलता मैंने बहुत उपाय कर लिया, पहले तो ये ग्रहों की स्थिति आई तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने के बाद भागवती लॉकेट धारण करना चाहिए। भागवती लॉकेट में लग्नेश का, पंचमेश का और भागेश का भागवती लॉकेट धारण करना चाहिए। धारण करना, आप सोचते, लोग बात सोचते मैंने तो पूजा भी करा दी, पितृदोष करा दिया, लॉकेट भी धारण कर लिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से उपाय नहीं करेंगे। आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। आप जितनी भावना से सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य इनको जागृत करेगा, इनको चमकाएगा और आपका व्यवसाय कुछ ना कुछ आपको फर्क पड़ेगा। तो आप अपने दिन की शुरुआत जो है सूर्य को अर्घ देने से कीजिए। पितृदोष निवारण कीजिए, भागवती लॉकेट धारण कीजिए, आपकी राहत आसान होगी, जिंदगी अच्छे से बिसर जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आपको सहनशीलता भी आ जाएगी। आप ये सोचोगे हाँ, गुरु जी ने उपाय बताया था, मुझे फायदा हुआ, मेरा तो सिर्फ केवल मार्गदर्शन करना तो आपको है। तो दर्शकों, जाते इसने बहुत पैसा खराब कर दिया, वैसा उसको जब करने से नहीं, जब तक खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, अपने हाथों से उपाय नहीं करोगे, आप पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। प्रायश्चित कीजिए, रत्न धारण कीजिए, सूर्य को अर्घ देना, विधिवत अर्घ देना मत भूलिए। उदय होते के 1 घंटे के अंदर दे दीजिए। ये नहीं आज 10 बजे दिया 11 बजे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हर सुबह सूर्योदय के बाद 1 घंटा जो होता है सभी ग्रहों का होता है। सोमवार है तो चंद्र की हो रही, मंगल होगा तो मंगल होगी। कहने का मतलब सब ग्रह को आपका जल पहुंच जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।